हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज से है। इसमें हम सीपीआर के 15 प्राइस एक्शन पैटर्न जो एक सेटअप है उसको स्ट्रक्चरल वाइज हम समझते हैं और रिस्क मैनेजमेंट के साथ चार्ट पर अप्लाई करते हैं। इस वीडियो में मेरी किसी भी तरह की खरीदने या बेचने या ट्रेड करने की राय नहीं है। इसमें जो कुछ सीखने लायक हो सकता है, एक सेटअप को किस तरह से हम अप्लाई करते हैं और उस सेटअप का क्या रिस्क मैनेजमेंट हो सकता है, साइकोलॉजी कैसे काम करती है, वो हम सारी चीज़ों के पॉइंट, स्टॉप लॉस कैसे हैं, कैसे हमें ट्रेडिंग जर्नल तैयार करना है, वो हम हर वीडियो में इस तरह का हम डिस्कशन करते हैं। ये है हमारे पास ओडी सेटअप, पीपीटी सेटअप, इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार, वर्जिन सीपीआर और हमारे पास ओडी रिजेक्शन, रेड ग्रीन कैंडल रिट्रेसमेंट, रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, एम रिवर्सल, डब्ल्यू रिवर्सल, ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट, रेड कैंडल ब्रेकआउट, गैप अप रिजेक्शन, गैप डाउन रिजेक्शन, सीपीआर ब्रेकआउट। यहां तक तो हमारी जो स्ट्रक्चर वाइज वो पैटर्न थे। अब हम इसमें ईएमए को भी यूज करते हैं और ईएमए को पर्टिकुलर किस लिए यूज करते हैं वो सारी चीज हमने यहाँ मेंशन कर ली कि हम 8 और 20 का ईएमए का हम यूज करते हैं। 8 ईएमए का हम यूज ट्रेंड के लिए करते हैं कि जब हम अपनी पोजीशन को कब तक होल्ड कर सकते हैं। जैसे एटीएम के नीचे क्लोज आ जाए हमें एग्जिट कर देना चाहिए। अब 20 ईएमए को हम एज ए ट्रेंड, जो हम अपना ट्रेंड के लिए है ना, वो अगर उसको रिजेक्शन होके हमें रिवर्स मिलता है तो एक ट्रेड मिल सकता है और एक ब्रेकआउट मिलता है तो हमें, तो हम 8 और 20 के लिए एक 5 मिनट पे हम किस तरह से यूज करते हैं वो है। अब हमारे पास आता है कि अगर 2 दिन का सीपीआर है तो हम उसको किस तरह से समझ सकते हैं। जैसे हाई वैल्यू सीपीआर है, जो हाई वैल्यू सीपीआर है वो बुलिश है, लोअर वैल्यू सीपीआर है वो क्या है, वो बियरिश है। अनचेंज सीपीआर, जैसे कल का सीपीआर आज का सीपीआर दोनों सेम है तो वो साइड वेज है। इनसाइड वैल्यू सीपीआर मतलब ट्रेंडी या ब्रेकआउट हो सकता है। आउटसाइड वैल्यू सीपीआर मतलब साइडवेज हो सकता है। ओवरलैपिंग हाईली वैल्यू सीपीआर मॉडरेट बुलिश है, ओवरलैप लोअर वैल्यू सीपीआर बियरिश है। तो ये मॉडरेट बियरिश और मॉडरेट बुलिश हम इस कैटेगरी में देखते हैं। फिर आते हैं कि वाइड सीपीआर होता क्या है। वाइड सीपीआर और नैरो सीपीआर को समझ लेते हैं। जैसे ये कल का सीपीआर है, उसके बीच में आज का जो सीपीआर बना है ये आपका नैरो सीपीआर है, जो एक ट्रेंडी मूव को इंडिकेट कर सकता है बोथ साइड्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास इसी में से, वो है हमारे पास वाइड सीपीआर। जैसे कल का सीपीआर जो ट्रेंडी था यानी कि नैरो सीपीआर था, आज पूरा आपको वाइड सीपीआर दिखेगा। यानी कि कल के सीपीआर को इसने इनगल्फ कर लिया तो इसको इनगल्फिंग सीपीआर भी कह देंगे। इसका मानना यह है कि हाईली साइडवेज रह सकता। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास, अब हम 3 चीजों की बात कर रहे थे कि सक्सेसफुल 3 टिप्स ऑन ट्रेडिंग। तो सबसे पहला काम आपकी जो स्ट्रेटेजी होती है उसका 20% है, यानी कि जो कुछ स्ट्रेटेजी आप सीखनी है उसका रोल 20% है। यानी कि जो स्ट्रेटेजी है उसके सारे पैरामीटर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उस स्ट्रेटेजी पे पर्टिकुलर क्या रिस्क मैनेजमेंट है वो आपको समझना चाहिए। उस स्ट्रेटेजी की पूरी साइकोलॉजी आपको आनी चाहिए। तो हम क्या है, एक अगर कोई भी स्ट्रेटेजी आप ले रहे हो उस स्ट्रेटेजी के आपको 3 पॉइंट आपको पता है। स्ट्रेटेजी के सारे पैरामीटर आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से रिस्क और मैनेजमेंट क्या है वो पता होना चाहिए और उसकी साइकोलॉजी आपको पता होना चाहिए। फिर उसी स्ट्रेटेजी से आपको क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है वो आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं जनरल, क्योंकि उस स्ट्रेटेजी को हमें बार बार रिव्यू करना होगा तो उसके लिए हमें रिकॉर्ड रखना होगा, तब हमें जनरल की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं इमोशंस की।
तो हमें इमोशंस के लिए हमें क्या क्या चीज़ डिसिप्लिन में रखनी है और क्या क्या चीज़ अवॉइड करनी है, तो हम उस चीज़ को सीखते हैं। फिर बात करते हैं कि हमें कॉन्फिडेंस लेवल अपनी स्ट्रेटजी पे किस तरह से कॉन्फिडेंस आएगा, वो चीज़ हमें समझना है। फिर किस चीज़ पर आपको पेशेंस रखना है, वो चीज़। फिर पोजीशन साइजिंग है, अपनी स्मॉल क्वांटिटी से पहले शुरुआत करेंगे और उसके बाद जैसे जैसे आप उसमें कॉन्फिडेंस बिल्ड होता जाएगा, उसके बाद आगे जाएंगे। इन दी डे अब आपको अपनी जो स्ट्रेटजी है उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, तो प्रोबेबिलिटी आपको चेक करनी है कि वो अगर 50% भी आपकी रन कर रही है, तब आपका रिस्क मैनेजमेंट 1:2 रिवॉर्ड के हिसाब से है, तो आप प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। फिर अपनी जो भी स्ट्रेटजी है उसको आपको बार बार एनालिसिस करना होगा और एंड द रेस्ट में आपको रूल ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, जो आपकी कैपिटल है उस पे आपको कितना रिस्क रखना चाहिए, वो सारी चीज यहाँ पर मेंशन करनी है। तो हमने थॉर्टिकल समझ लिया, उसके स्ट्रक्चर समझ लिए, अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो पहला ही आज के ही दिन है निफ्टी बैंक। इसमें एक पैटर्न बना था जिसको बोलते हैं रेड कैंडल ब्रेकआउट, इसके ऊपर क्लोज हो गई रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से। फाइनली ये आपका टारगेट हो सकता है, पर 1:2 पहले ही आपको मिल गया, यानी कि 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से यहाँ आपको ट्रेड देखने को मिला। नेक्स्ट है हमारे पास, वो है लार्सन टूर्बो। लार्सन ऑफ टूर्बो में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी आपको ट्रेड देखने को मिला। फिर है अल्ट्राटेक सीमेंट, इसमें आपको ग्रीन कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से ट्रेड देखने को। और है हमारे पास स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि एसबीआई में आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। ये वही पैटर्न है जो हमने स्टार्टिंग में बात करी। इसमें है ना टाटा मोटर में गैप अप रिजेक्शन बना और गैप अप रिजेक्शन के हिसाब से इसमें मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास एचसीएल टेक्नोलॉजी, इसमें ओडी सेटअप के हिसाब से इसमें मूव देखने को मिला क्योंकि कल के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिली। और है हमारे पास पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी कि पीएफसी, जिसमें आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के रेड कैंडल रिट्रेसमेंट, दिन की पहली कैंडल वहीं से रेड कैंडल बनी और रिजेक्शन वाला टारगेट ये होता। तो जो पैटर्न हमें बने उसी के हिसाब से उस पैटर्न के क्या टारगेट है, उसका रिस्क और रिवॉर्ड क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, वो सारे कुछ हमें देखने होते हैं। फिर है हमारे पास आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इस पे भी हमें रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। उसके बाद बंधन बैंक, इसमें भी रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से देखने को मिला। फिर है बीएससी, इसमें भी रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर है हमारे पास एसबीआई कार्ड, एसबीआई कार्ड में हमें ओडी सेटअप देखने को मिला और यहाँ से एक मूव यहाँ भी मिला। एमसीएक्स में भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास मैक्स हेल्थ केयर, इसमें आपको मॉर्निंग स्टार देखने को मिला। मॉर्निंग स्टार का मतलब कि हम कल के लो के नीचे तो हम क्या हुआ, ओपन हुए और ऊपर क्लोज किए। उस कंडीशन में आपके पास में मॉर्निंग स्टार पैटर्न होता है, उसके हिसाब से आपको ये हमें 1:2 मिला और फाइनल टारगेट ये होता है जो उसका प्रीवियस स्विंग था। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास हिंडाल्को, जिसमें भी आपको रेड कैंडल ब्रेकआउट देखने को मिला। फिर है हमारे पास लॉयड मेटल एनर्जी, इसमें आपको इवनिंग स्टार पैटर्न देखने को मिला क्योंकि हम कल के हाई के ऊपर ओपन हो रहे हैं और नीचे क्लोज कर रहे हैं। जैसे अभी प्रीवियस में हमने मॉर्निंग स्टार देखा, उसका अपोजिट आपको इवनिंग स्टार होता है। अब नेक्स्ट है हमारे पास हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से यहाँ भी एक परफेक्ट मूव देखने को मिला। फिर है हमारे पास वैभव ग्लोबल, वैभव ग्लोबल में भी आपको ओडी सेटअप के हिसाब से मूव देखने को मिला। इन लास्ट है हमारे पास रेड कैंडल ब्रेकआउट, वो है आपका यूपीएल में। यूपीएल में भी आपको एक रेड कैंडल ब्रेकआउट के हिसाब से यहाँ भी मूव देखने को मिला। हमने कुछ में तो 1:2 और कुछ में 1:2 ज़्यादा है,
तो लगभग आपको ये आप आइडिया लग गया कि आपका रिस्क मैनेजमेंट किस तरह से प्रॉपरली आपका वर्क कर रहा है। तो हम एक स्ट्रेटेजिकली रिस्क मैनेजमेंट लिया और आपका उसकी साइकोलॉजी किस तरह से वर्क कर सकती है। साइकोलॉजी आपकी जैसे ही आपकी ट्रेडिंग प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी, आपके अंदर डिसिप्लिन और आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको आपको अवॉइड करना होगा, वो सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे आने लगेंगी, तब आप अपने आप को साइकोलॉजी तरह से बिल्ड कर लेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार साथी।